एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 और डेली हमारी क्लास शाम में 7 बजे, सुबह में 7 बजे और शाम में एक क्लास 8:10 पर होती है जहाँ पे हम लोग ओरिजिनल मॉडल पेपर करते हैं जो सभी के लिए कंपलसरी है। तीनों टाइम क्लास आपको करना पड़ेगा। जिनका सुबह में क्लास कोचिंग होता है आप वहाँ से आने के बाद क्लास करें, लेकिन करेंगे और टेस्ट ये पूरा देना। टोटल 104 क्वेश्चन है तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। कौन बनेगा विनर? वही होगा जिनका 104 में 104 सही होगा। बाकी आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तीनों विंग्स के लिए। और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे और टाइम से क्लास करेंगे। सबसे पहले जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐप अगर आपके मोबाइल में डार्क दिखता है ब्लैक ओपन करने पे तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा दीजिएगा 104 के 104 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड मिलेगा जो बहुत ही कम टाइम होता है। आपको इतने में ही आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5। टाइम आपका इधर चल रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? ए ग्रेड मैं दिलाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप मेरे बताए तरीके फॉलो करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार की। सेकंड, .22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? 25 गज, 20 गज, 40 गज, 30 गज। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 इंच राइफल? इसमें डिलक्स मार्क फॉर दोनों का सेम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 गज। थर्ड, एनसीसी का पूरा नाम लिखो। तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नन कैडेट कोर। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आता है, आप जिस स्टेट से हैं। डेली टाइम से क्लास करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। 4, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 95 में, 71 में, 99 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1999 में। 5th, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के। 18 टॉपिक से क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट मॉडल पेपर है एमसीक्यू का। एमसीक्यू का फर्स्ट मॉडल पेपर है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। 6, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क हाउ मेनी पार्टीज ऑफ फायर फाइटिंग पार्टी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 भागों में। 7, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? 2800 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3200 कैलोरी, 3600 कैलोरी। मतलब एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3200 कैलोरी। यहाँ पे ध्यान देंगे 3200 नहीं, आप लोग 3000 वाले परफेक्ट है। 3000 यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, 3000 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206 हड्डियों से, 306 हड्डियों से, 208 हड्डियों से, 308 हड्डियों से। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 206 हड्डियों से। क्वेश्चन नंबर 9, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की? आपको रस्सी का नाम भी पता होगा, मैंने थ्योरी में बता रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 रस्सियों की। 10, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? टोटल 104 क्वेश्चन है तो सारे लोग पूरा क्लास करेंगे, ठीक है। लास्ट में बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 प्रकार का।
11 ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट, 6 फीट एवं 6 फीट। क्वेश्चन ध्यान देंगे, हाइट एंड लेंथ ऑफ हाई वॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 फीट एवं 12 फीट। 12 भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना पूछा है, मतलब क्वेश्चन समझना, सेना बोलते हैं आर्मी को, तो बहुत लोग समझ लेते हैं कि तीनों सेनाओं का पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। 13 मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 8 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? मानचित्र कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7 प्रकार का। 14 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? ये एफसीबीसी का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 प्रकार के। 15 7.62 mm एसएलआर की कुत्तर कितनी होती है? 5.56 mm, 7.62 mm, 0.22 mm, 7.62 cm। अभी ध्यान दें, कुत्तर मतलब कैलिबर को ही कुत्तर बोलते हैं। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। मैंने बहुत बार समझा के बताया है कि कैलिबर क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.62 mm। 16 पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। करेक्ट आंसर बी 1761 में। 17 संचार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2 प्रकार। 18 तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दाएं पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। ड्यूरिंग तेज चाल फर्स्टली विच फीट, कौन सा पैर पहले निकालते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है बायां पैर। 19 एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 20 भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? 16 जुलाई 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में, 15 जुलाई 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में। सभी का परफेक्ट होना चाहिए और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए डेट के साथ। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 16 जुलाई 1948 में। 21 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 20 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर भी 13 अप्रैल 1919 को। 22 किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है खेल। 23 एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स।
फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। 24 हृदय किस छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। पूरा क्लास कीजिएगा, ठीक है। 104 क्वेश्चन है और डेली सुबह में 7 बजे, शाम में 7 बजे और फिर शाम में 8:10 में भी क्लास होती है। तो तीनों क्लास टाइम से करेंगे। ऑप्शन बी बाएं। 25 पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। और प्ले स्टोर से सभी लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीनियर डिवीजन के। 26 IAY का फुल फॉर्म लिखे। इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा अवार्ड योजना, इंडिया आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। स्पेलिंग जिन्हें याद होगा वही से बताएंगे। और इस क्विज टेस्ट का जो ये लिंक है ना, इस वीडियो का लिंक सभी लोग अपने अपने एनसीसी ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा आवास योजना। 27 प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, 22 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून को। 28 स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। अभी आप लोग पूरा टेस्ट दे लेना, फिर इस वीडियो का जो क्विज टेस्ट है इसका लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है सभी लोग, ताकि सभी लोग अच्छे से उनको पता चले टेस्ट दें। डी होगा 3 इंच एवं 12 फीट। 29 सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति। सभी सशस्त्र बलों मतलब तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। 30 मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीला। 31 दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 6 तरीके। दूरी अनुमान को ही बोलते हैं जजिंग डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं फासले का अनुमान लगाना। तो तीनों सेम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 तरीके। 32 संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई कितनी है? संगीन मतलब चाकू जो होता है उसमें बैनर, ठीक है। 1130 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1397 mm। विथ बैनर व्हाट इज द लेंथ ऑफ 7.62 mm SLR? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1397 mm। 33 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एनडीए का पूछ रहा, आप में से बहुत लोग हाई में वाला आंसर एनडीए में देते हो, तो ध्यान रखना है दोनों अलग अलग है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में, डी होगा। 34 मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉल, मैसेज, संचार, ग्रुप। ये डेफिनीशन को एमसीक्यू में पूछ दिया है। सुबह वाली 7 बजे थ्योरी वाली क्लास भी सबको करनी पड़ेगी, जिनका स्कूल कॉलेज होता है वहाँ से आने के बाद करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। सी होगा संचार यानी कम्युनिकेशन। 35 पीछे मुड़ में कितना डिग्री मोड़ा जाता है? 160 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इन अबाउट टर्न हाउ मच डिग्री कैन वी टर्न? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 180 डिग्री। 36 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 3.6 kg,
5.1 kg, 4.4 kg, 4.1 kg। ध्यान दें, मैगजीन के साथ पूछ रहा है एसएलआर का वेट, मतलब फुलफिल्ड मैगजीन के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5.1 kg। 37 एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 16, 17, 18, 19। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? 37 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 17। 38 जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर, जो कि पंजाब में। 39 WTLO का फुल फॉर्म लिखे। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, वाइल्ड टाइम लेडी ऑफिसर्स। फुल फॉर्म ऑफ WTLO। स्पेलिंग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे बुक्स में भी नहीं मिलेगा, तो अच्छे से क्लास कीजिए। बी होगा होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। टेस्ट पूरा देना, 104 क्वेश्चन है। 40 किस प्राकृतिक संकट को सबसे ज़्यादा और खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है? पेड़ों का गिरना, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक कौन सा प्राकृतिक आपदा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भूकंप। 41 भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? 19,874 रुपये, 19,880 रुपये, 19,884 रुपये, 20,000 रुपये। भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 19,884 रुपये। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 42 मानव खोपड़ी क्या बचाता है? आँख, कान, मस्तिष्क, जीभ। जो हमारा कंकाल है सिर में का, किस चीज़ को सेफ्टी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मस्तिष्क यानी दिमाग को। 43 खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? मतलब दार्जिलिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्स कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है HMI। 44 प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनमें से सभी। आपको पूरा आंसर याद होना चाहिए, भी लॉन्ग आंसर है। ये प्रदूषण के प्रकार लिखो, 4 होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 45 रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। हाइट ऑफ रैंप ये ऑब्स्टिकल का है। आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। टेस्ट पूरा दिन 104 क्वेश्चन और क्लास रेगुलर करेंगे। ये होगा 4 फीट 6 इंच। 46 सेना मुख्यालय किस जगह स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, लखनऊ में। सेना मुख्यालय मतलब पूछ रहा आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली में। 47 नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, बहुत लोग को याद होगा जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं। TN, MN और GNC को याद रखते हैं, ठीक है। बी होगा 3 प्रकार। 48 जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। मतलब जिस जगह पे हम लोग हैं वहाँ का जमीन और जो वेपन्स है उसका यूज करना हम लोग किस कला के अंतर्गत सीखते हैं?
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड क्राफ्ट। 49 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। वेट ऑफ SLR क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5.1 kg। 50 भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। अभी पूछ रहा IMA का कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जगह पर है? उस टाइम था NDA का, जो अलग जगह है, ये अलग जगह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 51 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कोड, कोड साइन, फोनेटिक लैंग्वेज, सीक्रेट कोड। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो? तो जितने क्वेश्चन है सारे A, B और C एग्जाम में पूछते हैं और पूछेगा, ऑल इंडिया में सेम आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोड साइन। 52 निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम, 12 कदम। एक क्वेश्चन पूछता है समीक्षा क्रम में कितना कदम चलते हैं? तो इस दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। 53 5.56 mm इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। प्रिंसिपल ऑफ इंसास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गैस। 54 NCC का मोटो क्या है? एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस, एकता और अनुशासन। व्हाट इज द मोटो ऑफ NCC? सभी का परफेक्ट होना चाहिए, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एकता और अनुशासन। 55 आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, झूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुचिपुड़ी। 56 सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है? स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। सामाजिक शिष्टाचार किस जगह हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समाज में। 57 प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी। मतलब इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सा है? क्लास डेली आप टाइम से करेंगे, सुबह में 7 बजे, शाम में 7 बजे और रात को फिर 8:10 पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 58 ब्लड ग्रुप O में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? AB, C, A, B। और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नहीं तो बहुत सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ऑप्शन ए होगा AB एंटीबॉडी। 59 तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है? मस्तिष्क और कठोर, कोमल और सुषुम्ना, मस्तिष्क और किडनी, मस्तिष्क और सुषुम्ना। तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मस्तिष्क और सुषुम्ना। 60 शिलिद्रिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। शिलिद्रिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर से। 61 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था? 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में? तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है और MCQ हो गया तो डबल मेहनत हो गया।
पेपर टफ हो गया, आपको थ्योरी भी पढ़ना है और एमसीक्यू भी पढ़ना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1972 में। 62 लेफ्ट हैंड वाल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट, बोथ हैंड, लेफ्ट, नन ऑफ दिस। लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेफ्ट हैंड। 63 भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। फिर से यहाँ पे भारतीय सेना पूछा, मतलब इंडियन आर्मी की बात की जा रही है, तो आप ध्यान देंगे। तो इंडियन आर्मी के चीफ होते हैं जिनका रैंक होता है जनरल, बी होगा, जो अभी है जनरल मनोज पांडे। 64 प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लेड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? फुल नेम बताना आपको, सर्विस प्रोटेक्टर का भी याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा। 65 फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि, सामने का जो एरिया होता है, कितने गज की दूरी पर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 300 गज। 66 7.62 mm SLR का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 300 गज। 67 पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया? जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पोखरण में। 68 आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीफोन, रेड टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन। मतलब आरटी का फुल फॉर्म, ये एफसीबीसी का है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है रेडियो टेलीफोनी। बहुत लोग इसमें टेलीफोन लिखते हो, टेलीफोन, तो आप लोग फुल फॉर्म पे ध्यान दें, लास्ट में वाई है, ई नहीं है। 69 तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 इंच, 20 इंच, 45 इंच, 18 इंच। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैरेट्स इन तेज चाल, तो इसमें ध्यान दें, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 इंच। ये मिस्टेक हो गया, ये तो कदम की लंबाई होती है ना, सी होगा 45 इंच। 70 5.56 mm इंसास राइफल के मजर वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 1300 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड। मजर वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 900 मीटर प्रति सेकंड। 71 एनसीसी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 4 नवंबर को, नवंबर के दूसरे रविवार को, 14 नवंबर को, नवंबर के चौथा रविवार को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एनसीसी डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नवंबर के चौथे रविवार को। 72 सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। 73 ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं।
लीडरशिप का क्वेश्चन है, तो लीडरशिप चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी हो बहुत भारी पड़ता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर्तव्य यानी ड्यूटी। 74 टी का अर्थ है नो पार्किंग, रास्ता समाप्त, एक रास्ता, बस स्टॉप। मतलब टी किस चीज का सिंबॉलिक यानी सिंबल है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नो पार्किंग। 75 प्लेग किस जानवर पर पाए जाने वाली पिस्सू से फैलता है? कुत्तों पर, मुर्गियों पर, चूहों पर, बंदरों पर। प्लेग खाली स्थान पर पाए जाने वाली पिस्सू से फैलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चूहों पर। 76 ASC का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस क्रॉप्स, आर्मी सिलेक्शन कोर। स्पेलिंग ध्यान देंगे आप, ठीक है? एक एक लेटर फुल फॉर्म में ध्यान देना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्मी सर्विस कोर। 77 XXX चीन का अर्थ क्या है? ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप। XXX चीन का अर्थ क्या है? मतलब ये किसका सिंबल है? मिलिट्री सिंबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोर। 78 पैदल सेना की मूल रणनीति है, क्या है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट या अम्बुश। टोटल 104 क्वेश्चन है बच्चा लोग, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा, फिर लास्ट में बताना विनर कौन है और कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फायर एंड मूव। 79 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20 राउंड। इंसास का भी इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 80 PVC का फुल फॉर्म लिखें। परम चक्र, परमवीर चैट, प्रसिद्ध चक्र, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ PVC क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 81 वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, दोनों में से किसी भी पैर पर, इनमें से कोई नहीं। वर्ड ऑफ कमांड हम लोग थंब किस पैर पर समाप्त करते हैं, मतलब कमांड देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाएं पैर पर। 82 फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं। स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, लेट कर खड़े होकर, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, लेट कर, स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, एप्लीकेशन, लेट कर। तो जिनको लॉन्ग आंसर नहीं पता कि फायरिंग के 4 दर्जे कौन कौन होते हैं, आप फंसेंगे। 4 ग्रेड्स ऑफ फायरिंग कौन कौन सा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन होता है। 83 WTLO का पूरा नाम लिखो। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिस। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया तो सभी का परफेक्ट होना चाहिए, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 84 उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 85 RTI का फुल फॉर्म लिखें। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनफॉर्मल, राइट टू डे इंफॉर्मेशन, राइट्स टू इंफॉर्मेशन। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद 19 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और क्लास रेगुलर करना है, ठीक है? ये ग्रेड कंफर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन। 86
कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन क्या है? सूर्य का प्रकाश, वर्षा का पानी, सूखा पड़ना, ठंड। कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन नेचुरल तरीका कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। 87 युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 88 एनडीएमए का फुल फॉर्म लिखे। नेशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 89 सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच एवं 3 इंच, 5 इंच एवं 2 इंच, 6 इंच एवं 4 इंच, 6 इंच एवं 2 इंच। ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछता है और रिटन में भी। कंफर्म लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच एवं 2 इंच। 90 कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं? गाइड, कमांडर, सेकंड कमांडर, स्काउट। कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्काउट। 91 इंसास राइफल से कितने प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? नाम लिखिए। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। कितने प्रकार का एमुनेशन पूछा है? कौन कौन मैंने आपको ये भी बता रखा है थ्योरी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार से। 92 COAS का फुल फॉर्म लिखें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ द स्टाफ। 10 सेकंड टाइम चाहिए ना एक क्वेश्चन के लिए। 10 सेकंड से ज़्यादा होगा तो 15 सेकंड भी होगा तो टाइम वेस्ट होता है। 10 सेकंड सही है, अच्छे से टेस्ट दीजिए पूरा। ये होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 93 बर्ड सैल्यूट किसे लागू है? नायक सुबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक, नायक सुबेदार से लेकर जनरल तक, मेजर से लेकर जनरल तक, इनमें से कोई नहीं। बर्ड सैल्यूट किसे लागू है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नायक सुबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक। 94.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 6.2 ऑन्स, 8.2 ऑन्स, 6.8 ऑन्स, 8.10 ऑन्स। 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6.2 ऑन्स। 95 आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। सिपाही, कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल। विच इज द लोएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिपाही। 96 राष्ट्रध्वज में कितनी तिलियां होती है? 16, 20, 28, 24। राष्ट्रध्वज में कितनी तिलियां होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 24। 97 किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पहल। 98 NIDM का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फुल फॉर्म ऑफ NIDM क्या होगा? स्पेलिंग जिन्हें याद होगा और आपको याद करना भी पड़ेगा, ऑप्शन डी होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 99 RBC का फुल फॉर्म लिखे, रीड ब्लड सेल्स, रेड ब्लडिंग सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। एक लेटर मिस्टेक करोगे आपका फुल फॉर्म गलत होगा। बहुत ही खतरनाक ऑप्शन दिया है और ये क्वेश्चन एक दिन आया था तो 90% लोग का गलत था, जबकि इतना इजी है। सी होगा रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट 100 शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। मतलब शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा बलिदान पुरस्कार यानी वीरता का पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक चक्र। फर्स्ट, मानचित्र पर मापक कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। मापक बोलते हैं स्केल को। मानचित्र में स्केल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 प्रकार, बड़ी स्केल, छोटी स्केल, मध्य स्केल। सेकंड, ब्रैकेटिंग किसकी विधि है? दूरी अनुमान लगाने की, सेक्शन फॉर्मेशन की, अम्बुश की, वियरिंग निकालने की। ब्रैकेटिंग किसकी विधि है? और 2 क्वेश्चन है तो टेस्ट पूरा देना और लास्ट में सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा, ठीक है, लाइव में नहीं, कमेंट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन है दूरी अनुमान लगाने की। थर्ड, NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 2 पोजीशन से, 3 पोजीशन से, 4 पोजीशन से, 5 पोजीशन से। वही आंसर होगा जो आंसर होता है 0.22 इंच राइफल की कितनी फायरिंग पोजीशन होती है? दोनों का सेम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी 3 पोजीशन से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, POK का फुल फॉर्म लिखें। पार्ट ऑफ कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, क्लास टाइम से करना है, कमेंट में बताना, ठीक है, लाइव में नहीं, कमेंट में बताइएगा कि कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें। जिनका 104 में 104 से ही आप लोग रियल टाई करो और आपका 450 प्लस EGO में आएगा। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी लोगों ने कितना से किया कमेंट जरूर करेंगे। और क्लास कब कब होती है? सुबह में 7 बजे। जो लोग सुबह में 7 बजे स्कूल कॉलेज कोचिंग जाते हैं, आप वहाँ से आने के बाद उस क्लास को जरूर करें, क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहा, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, समझा के पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। और शाम में 7 बजे MCQ हम लोग क्लास करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज। और फिर 8:10 से शाम में ओरिजिनल मॉडल पेपर करते हैं। तो ये दोनों क्लास तो सब लोग कंफर्म कर लेंगे लाइव में ही। और ये क्लास आप लोग जिनका सुबह में स्कूल कॉलेज होता है बाद में करेंगे। पढ़ेंगे कहाँ से? तो भैया आप तेजस NCC आर्मी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इस नाम से ऐप है, वहाँ से आप पढ़ेंगे अच्छे से। जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे क्लियर नहीं दिखेगा, मतलब डार्क दिखेगा, ब्लैक, तो मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो मैसेज करना। क्लास रेगुलर करेंगे, ये ग्रेड सबको दिलाऊंगा अगर आप मेरे बताए तरीके फॉलो करते, होमवर्क याद करके आते हैं तो। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।